कोई फैमिली, बिजनेस फैमिली ऐसी नहीं है कि अगर लड़की में टैलेंट होगा जेन्युइनली, ठीक है, जेन्युइन टैलेंट होगा, तो वो उसको कुछ करने नहीं देंगे। ओनली थिंग व्हाट दे से इज कि वी आर वर्थ 100 करोड़, व्हाई शुड आवर बहू गो फॉर ए 50,000 का जॉब, जहां पे उसका बॉस 1.5 लाख रुपए की सैलरी वाला उसको बदतमीजी से बात कर रहा है। जो उन्होंने कहा कि अगर एक लड़की है, वो एक बिजनेस फैमिली में आई है और उनका करोड़ों का बिजनेस है, और उसको 50,000 की नौकरी करने के लिए बाहर जाना है, तो वो क्यों जाएगी? क्योंकि घर वाले उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि जो वो लड़की उस फैमिली में आती है, उसको अगर वो रिस्पेक्ट मिल रही है, उसको अगर वो मौका मिल रहा है कि वो अपना टैलेंट प्रूव कर सके, तो आई थिंक दिस इज राइट कि ठीक है, आप अपने घर पे अपने ही बिजनेस में यू आर हेल्पिंग योर हस्बैंड, यू आर हेल्पिंग योर फादर इन लॉ, और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या आपके लिए ही वो कुछ अलग सा एक सेटअप करके दे रहे हैं। पर जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, इस पे और भी लोगों ने कमेंट्स किए, कई मेरे लोग आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी मुझसे आके बात की कि हर बार ऐसा नहीं होता कि जो लड़की है वो सिर्फ 50,000 कमा रही है, या हर बार ऐसा नहीं होता कि आप बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली में हो। जैसे हमारे कुछ कमेंट्स में भी लिखा था कि मेरी एक ऐसे ऐसे कजन थी, वो बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली में थी, पर वहां पे जो लड़का था उसको भी बेसिक जो उसका खर्चा था वो अपने बिजनेस से निकालने के लिए ही हैड टू आस्क फॉर परमिशन। सो आई थिंक इस बात के दो पहलू हैं। हम्म। एंड जहां आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, जहां आपका टैलेंट अप्रिशिएट हो रहा है, वहां तो ये बिल्कुल सही है कि भैया घर के ही बिजनेस को बढ़ाओ। आपको बाहर जाके किसी और के लिए नौकरी करने की क्या जरूरत है? यू हम्म। कैन बी योर ओन बॉस। दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस ड्रीम टू बी वन हम्म। डे। हम्म। एंड जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपको इज्जत नहीं मिल रही, आपको परमिशन लेने की जरूरत है, या आपको हिसाब देने की जरूरत है कि आई वांट दिस मच मनी, और व्हाई आई एम गोइंग आउट, क्योंकि आपको घर में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो वहां पे आई थिंक थोड़ा सा, हाउ टू पुट इट, वहां पे आई थिंक यू नीड टू गो आउट एंड डू व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग इन योर लाइफ। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन टू यू ऑन दिस। जॉब आप किस लिए करते हो? रिस्पेक्ट और टैलेंट प्रूव करने के लिए या सर्वाइवेबिलिटी के लिए? तो देखो, दो तरह के लोग होते हैं हम्म। जिनको सर्वाइवल के लिए करना है, तो उनको तो करना पड़ेगा, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। और कई लोग होते हैं जो काफी प्रिविलेज्ड नहीं, मैं होते हैं। लोगों की नहीं बात कर रही हूँ, मैं जॉब की बात कर रही हूँ कि मैं जॉब बेसिक। के लिए बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ कि क्यों काम करता है इंसान, काम क्यों करता है? बेसिक क्वेश्चन, इंसान काम क्यों करता है? सर्वाइवल। देर इज नो अदर आंसर टू दिस। यू वर्क सो दैट यू कैन अर्न टू सर्वाइव एंड कीप योर फैमिली, बॉटम लाइन। ठीक है? ये जो पूरा नोशन है ना कि इज्जत के लिए और टैलेंट के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए आप जॉब करते हो, इस नोशन ने हमें खा लिया है। ठीक है? स्पेशली अस वुमेन, क्योंकि जब हमसे ये जॉब, यू एंड मी बोथ हैव बिन मदर्स, ओके, वी आर वेरी न्यू मदर्स एंड वी रिसेंटली गॉन थ्रू एन मैसिव आइडेंटिटी शिफ्ट एंड क्राइसिस एंड वट एवर। ठीक है? जॉब ले लिया गया, हमारी पूरी आइडेंटिटी ही चली गई। क्यों? क्योंकि पूरा पोर्ट्रेयल ऐसा कर रखा गया था कि वही हमारी आइडेंटिटी है, जो कि सच नहीं था। ठीक है? आर जॉब वॉज अ मीडियम जिससे हम अपना रेंट देते थे दिल्ली में रह करके, जिससे हम खाना खाते थे, जिससे हम घर में अपने भाई बहनों को पैसे देते थे या माँ बाप को सपोर्ट करते थे। जॉब वॉज अ मीडियम टू सर्वाइव। ठीक है? एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ women टूडे इज वी थिंक जॉब इज टू प्रूव आर सेल्फ, टू अर्न रिस्पेक्ट। ठीक है? क्योंकि ऐसा हो गया ना, ऐसा समाज में बना दिया गया कि जो बाहर से पैसे लेके आ रहा है, जॉब करके आ रहा है, घर में उसको ज्यादा इज्जत मिल रही है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी माओ ने जो किया ना, अगर वो नहीं करती ना, तो हम यहां नहीं होते आज। पर ये बात भी तो हमारी माँ ने हमारे दिमाग में डाली ना। तो लेकिन वो, उनका कॉन्टेक्स्ट 30 साल पुराना है, तो अब आप तो हर चीज के लिए उनको गलत नहीं ठहराओगे ना। ये वो बात अमित गलत सांगवान है। ने भी बोली थी कि बॉक्सर वो है, मैच आप अपने पापा की उम्र के जनरेशन के लोगों से अपने पतियों की जनरेशन को कंपेयर कर रहे हो, और आप लड़ाई कर रहे हो उनकी जनरेशन से, और आपके वाले तो है ही नहीं वैसे जो आपके पापा की जनरेशन के लोग थे।
सो आर फिर यू उस ट्राइंग टू गेट कंडीशनिंग इट में जाने कि में भी टाइम लगेगा ना, उस कंडीशनिंग से बाहर आने यार में। देखो, एक हम बात बता रहे हैं, किसी की जिंदगी बहुत आसान नहीं रहती है। हमें ऐसा लगता है ना कि लड़कियों को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हमें ऐसा लगता है, ठीक है, हमने बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत कुछ किया है। तुम मर्द की जिंदगी में जाके भी देखोगी ना, तो उतने ही सैक्रिफाइसेस हैं, उतनी ही हार्डशिप्स हैं, ठीक है। कोई बहुत 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 ही रोजी पिक्चर लाइफ की नहीं चल रही है उनकी, है ना। सो माई पॉइंट इज, और ऑल्सो यू ऑल्सो मैंशन समथिंग हियर वेयर यू सेड कि जहां आपको जवाब देना पड़ रहा है कि आप बाहर क्यों जा रहे हो, या आपको पैसे निकालने से पहले सवाल करना पड़ रहा है। सो आंसर मी दिस, ह्यूमर मी दिस चंदा, कि जब आप नौकरी में जाते हो तो भी आपको जवाब देना पड़ता है अपने बॉस को, अपने एचआर को, और अपने पूरे सीनियर्स को, अपनी टीम को, सबको आपको जवाब देना पड़ता है, एंड यू आर आपको अकाउंटेबल ये फॉर। जवाब नहीं देना पड़ता है कि आप पैसे कहाँ खर्च रहे हो। सो आई एम कमिंग टू दैट। बिजनेस फैमिलीज आज की डेट में, मारवाड़ीज, जैन्स, अग्रवाल्स, all these people, the businesses that they have created, the empires that they have created it on the basis of community, on the basis of one person who had a vision and the others helped him create that, ठीक है। पावर कॉन्सेंट्रेटेड रही थी, सबको जवाब पूछने पड़ते थे उनसे, एक कॉन्सेंट्रेटेड इंसान से, कि भाई ये पैसे मैं यहां खर्च दूं, ये पैसे मैं यहां खर्च दूं, मैं इतना यहां पे खर्चा कर सकती हूं, कर सकता हूं। एंड दैट इज हाउ दे मेंटेन्ड देयर सिस्टम, देयर सर्वाइवेबिलिटी, देयर स्ट्रक्चर, एंड दैट इज हाउ what वर्कड फॉर देम टू सर्वाइव इन दिस ह्यूमन रेस, ठीक है। तो उनका एक स्ट्रक्चर है, बिजनेस फैमिलीज का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो जिंदा रहते हैं, जिससे वो आगे बढ़ पाते हैं, जिससे वो हमारी इकोनॉमी लीड करते हैं, ठीक है। आप उस स्ट्रक्चर में घुस रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि वहां पैसे हैं, ठीक है, आप जा रहे हो उसमें, एंड देन आप जाके उस स्ट्रक्चर को क्वेश्चन कर रहे हो। जिस नहीं, स्ट्रक्चर की वजह से वो जिंदा है, इसी स्ट्रक्चर की आप वजह उस से वो स्ट्रक्चर बिजनेस को फैमिली है, क्वेश्चन राइट। नहीं, आप उस स्ट्रक्चर को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। हाँ। अगर आप, इट्स नॉट अबाउट द डॉटर इन लॉ, आप अपने बेटे को भी, हाँ, सब जिसमें वो, उसी को भी मैं कह रही हूँ, उसको भी मैं कह रही हूँ, वो उसको भी उस सिस्टम में अबाइड करना पड़ रहा है क्योंकि वो स्ट्रक्चर इज वर्किंग आउट फॉर देम। बट इट डजंट, अगर अगर वो सिलेबस जो हमारी माओ ने हमें सिखाया वो 30 साल पुराना था, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी 30 साल पुराना है, इसको ये ग्रो स्ट्रक्चर करने अभी के भी लिए। काम कर रहा है ना। पर नहीं, नो, ये स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो नई जनरेशन आती है हम्म। बिजनेस फैमिलीज में भी, वहां पे भी क्लैश होता है। हम्म। क्योंकि जो आपके हेड ऑफ द फैमिली थे उनके हिसाब से पैसा बनाओ और बिजनेस में डालो। हम्म। जो नई जनरेशन आ रही है, दे वांट टू इन्वेस्ट, देखो दे वांट। ये अगेन दिस इज वेरी कॉन्टेक्चुअल। फिर तुम बहुत कॉन्टेक्चुअल बात कर रही हो, बहुत पर्टिकुलर केस उठा के बात कर रही हो, मैं एक बहुत ही लार्जर पिक्चर की बात कर रही हूँ कि लार्जर पिक्चर बिजनेस। की बात कर रही हूँ कि जो बिजनेसेस हैं उनके हम्म। जो आगे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, हम्म। दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर फंड्स, दे वांट टू डाइवर्सिफाई So they are देयर। standing up for that. They are using the money to build the business itself. They are fighting for the business and not their respect. You're trying to understand. We are fighting for respect, thinking that respect comes out of money, earning money. Money comes to give you food on the table. Bottom बट line. हमें लगता है मनी से इज्जत आती है, मनी से इज्जत नहीं आती। आप कितने भी पैसे कमा लो, अगर सामने वाले को एक वो सामने वाला घटिया इंसान है, वो आपकी बेइज्जती करेगा, ठीक है। सामने वाला इंसान कैसा है, सामने वाले से आपका रिलेशनशिप कैसा है, सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करता है, ये पैसे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और जहां ये डिपेंडेंट है पैसे पे, दे आर बाउंड टू फॉल, दैट स्ट्रक्चर इज बाउंड टू फॉल। that is the thing, no, it is still dependent on the amount of money you have. बट अच्छा, ये In- अगर बात होती तो फिर ये वाली बात भी तो होती ना कि मोस्ट केसेस, मैक्सिमम केसेस, majority ऑफ द केसेस इन इंडिया, द गाय इज अर्निंग मोर देन अ गर्ल, मेजोरिटी केसेस, ठीक है। क्यों करते हैं ये शादी लड़के फिर लड़कियों से? ये तो लड़कों से पूछना चाहिए।
नहीं, ये लड़कों से नहीं पूछना चाहिए, ये बेसिकली बिकॉज मेन लार्जली आर ऑफ द प्रोवाइडर माइंडसेट, ठीक है, एंड लड़कियां आर ऑफ द नर्चरिंग माइंडसेट, ठीक है। पर हमें क्या है ना, हमें भी पैसे कमाने हैं। सदगुरु का एक बहुत फेमस रील है, आज सुबह ही मैंने तुमको भेजा था, कि द प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन विमेन स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे पैसे कमाने से इज्जत मिलेगी, और आदमी जो प्रोक्योर मनी अर्निंग इज ओनली प्रोक्योरिंग ऑफ थिंग्स, इट हैज इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, एंड तो विमेन स्टार्टेड थिंकिंग आई विल ऑल्सो where प्रोक्योर थिंग्स। why it came, why it came in the minds No, of our mothers or our so the grandmothers? problem is ना कि ये जो वाई में जब आप घुसते हो ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, वही है ना। आप पीछे ही देखते रह जाते हो, ठीक तो है। प्रॉब्लम वहां से आई, सदगुरु ने बोला प्रॉब्लम वहां से आई, पर हम्म। आई क्योंकि उनको इज्जत नहीं मिल रही थी। उनको ऐसा लगा, जैसे हमने ज्योतिका दी से भी बात की थी, कि जो बंदा घर से बाहर जा रहा है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो शायद अगर मैं घर से बाहर जाऊंगी तो मुझे भी रिस्पेक्ट मिलेगी। इफ आई गेट द मनी, आई विल ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड। दैट इज वॉट वॉज हैपनिंग, एंड दैट इज हाउ वी वर रेज्ड। बट आफ्टर बिकमिंग कितनी मदर्स, उम्र है हमारी आफ्टर, यार, हम लोग 32 साल पे भी अगर यही डिस्कशन करेंगे, 32 साल के होके, कि दैट इज हाउ वी वर रेज्ड, वी आर ऑलरेडी रेजिंग अनदर ह्यूमन I बीइंग, think no, वही ठीक है। ना, we changed our perspective because we have somebody showing the mirrors to us. हम्म। हम्म। That's राइट। why we are having this discussion, because somewhere down the line after having our babies we understand कि भाई इनको बड़ा करना, इनके फाउंडेशन ईयर्स में इनके साथ रहना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने से बहुत बड़ा काम है। ट्रू। ट्रू। बिल्कुल। एंड बिजनेस फैमिलीज का एक ये भी है ना कि आप शादी जब आप चूज कर रहे हो शादी करना इनटू अ बिजनेस फैमिली, यू हैव टू, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग एंड यू कैन नॉट चेरी पिक योर लाइफ, राइट। आप यू आर Not चूजिंग, only about business families, I think when you are गेटिंग getting into a, मैरिड आप चेरी पिक नहीं कर सकते। आपको एक इंसान का उसके पैसे अच्छे लग रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल अच्छा लग रहा है, उसकी बातें करने का तरीका अच्छा लग रहा है, उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो उसकी 10 ऐसी और चीजें होंगी जो आपको नहीं अच्छी लगेंगी। नहीं, यू हैव टू गेट अलोंग विद इट, यू कांट yes, ऑलवेज ऐसे रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकते आप, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग अलोंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे डोंट लाइक अबाउट यू। हैव यू एवर कंसिडर्ड दैट? Like, have women ever considered that there might be things that are not likable about them? आप किसी के घर जाते हो, हम तो जाते हैं किसी के घर, है ना, हमें ऐसा लगता है हम अपना पूरा घर छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। उस इंसान के घर में भी एक नया इंसान आके रह रहा है, और अगर 80% वो चेंज हो रहा है तो 50% वो भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आप उनके घर के रहने के तरीके, खान पान, आप किचन, एवरीडे लाइफ में आप उनके सीप इन कर रहे हो। उनके आपके लिए सडन चेंज होता है, उनके लिए ग्रेजुअल होता है, लेकिन चेंज दोनों की लाइफ में आ रहा है, राइट। सो अमित सांगवान सर ने जो ये ब्यूटी है मैरिज की, आई यस, थिंक विच वी आर लूजिंग, या, दैट इज लाइक, इट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, यू नो, gradually becoming and creating a life टुगेदर, together. the beauty of marriage, the beauty of partnership, the beauty, the power of two, the power of a family, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सिंगल होना बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि अपने माँ बाप की जिंदगी में हमने सिर्फ सैक्रिफाइस देखा था, तो अब लगता है कि हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। हमारी जनरेशन को लग रहा है ना सिंगल रह के सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है यार, सैक्रिफाइस तो आपको अभी भी करना पड़ेगा। अलग तरीके के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे आपको, मेंटल हेल्थ में डील करना पड़ेगा, लोनलीनेस में डील करना पड़ेगा, बहुत और तरह की प्रॉब्लम्स में डील करना पड़ेगा, बट यू हैव टू मेक द पेमेंट, पेमेंट यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब देखो भाई, ये शादी का लड्डू, जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो पचता है, तो सो हाँ, सो बेसिकली अमित सांगवान सर ने, ही गेव अस द टाइम, द अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विथ हिम, एंड उनके साथ बात करके ना चंदा, मुझे
कुछ चीजों के लिए बहुत बहुत सारी डीप दरवाजे मेरे, जो बहुत सारे कॉन्टेम्पलेशंस थे वो खुले मेरे। जिनमें से देर वॉज वन थिंग विच पर्टिकुलरली स्ट्रक आउट फॉर मी वॉज जब उन्होंने ये बोला कि हमने उनसे पूछा था चंदा कि पिछला 10 साल हमने अपने करियर को दिया, पढ़ा लिखा, हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो और जिंदगी अपनी बनाओ एंड पैसे कमाओ, ये करो। अब उसके बाद फिर ये शादी कर दी, शादी करके बच्चे पैदा हो गए, बच्चे पैदा होकर के अब हम ब्रेक ले रहे हैं, तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, यार ये क्या कर रहे हैं हम, ये करने के लिए इतनी पढ़ाई की थी। देयर वाज अ लाइन दैट ही सेड which I'll just show to you guys. तो उन्होंने ये कहा कि इसलिए माँ बाप ने पढ़ाया था कि भाई शादी के बाद अगर आपका थैंक यू बाय बाय हो जाए, आपका डिवोर्स डिवोर्स हो जाए, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, तो अपनी जिंदगी आप बना पाओ, अपनी जिंदगी संभाल पाओ। ठीक है। इस भाई मेरे ना नैन चक्षु खुल गए इस बात पे। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली चंदा, किसी भी एक हेल्दी फैमिली में, ठीक है, हेल्दी बाय हेल्थ मैं बहुत कॉन्टेक्चुअल बात कर रही हूँ, हेल्दी फैमिली मतलब जहां पर क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है। किसी भी हेल्दी फैमिली में जब लड़की को इस तरह से बड़ा करते हैं, दे दे प्लान, ये हमेशा होता है कि शादी होगी, बच्चे होंगे, सब ये हमेशा ऑन द लाइन होता है ना, भले ही बोलते नहीं है पर होता है, शादी होगी बच्चे होंगे, और बोलते नहीं है तो हमारे दिमाग में घुसा नहीं है बात कि ऐसे इतना करना है। एंड वेन ही सेड दैट आई फेल्ट सो लिबरेटेड चंदा, कि बिकॉज नाउ आई हैव अ मैन हु इज रिस्पेक्टफुली helping me be a mom, letting me be a mom, letting me spend time with my baby in the most precious formative years. ठीक है। by taking care of everything. ठीक है। एंड स्टिल आई हैव द एबिलिटी कि मैं अगर कल चाहूं तो मैं बाहर जाके कमा सकती हूँ। मतलब नोइंग दिस इज सो सेटिस्फैक्टरी, लाइक इतना अच्छा लग रहा है मुझे ये बात जान के, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात सुन के कि this was why they told you to study and be financially independent. So yeah, that was that. uh, अमित सर ने एक और बात बोली थी कि um, he gave an advice to people who are choosing not to have kids, dinks, double income, no kids, कि it is particularly dangerous for women. And this is what he said. This dink thing is very dangerous for females. Very dangerous now for females only, not men. And I'll tell you how. You get into dink business, पैसा आ रहा है, लड़की भी पैसा कमा रही है, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, एसेट्स वैसेट्स बन गए हैं। अब बंदे को 41-42 साल में ऐसा लगा मुझे बाप बनना है। लड़की की तो बायोलॉजिकल एज हो गई। अब वो कहता है भाई ऑफिस में 32 साल की मिल गई, अब उसको फीलिंग्स आ रही हैं, उसको बाप बनना है। अब वो कहता है कि तू जा, मैं तो इससे कर रहा हूं। A man can become a father at 60. What do you think about this, Chan? Okay, so I was never of the school of thought of, not having a child. But मैंने हमेशा जिन लोगों ने ये एक डिस्कशन किया या आर्ग्यूमेंट किया, कि क्यों हम किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और हम खुद बड़े नहीं हुए तो बच्चे को कैसे बड़ा करेंगे, एंड ये सब बातें जब बोलते हैं ना लोग, तो मुझे ना फनी भी लगता है और गुस्सा भी आता है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने पेट से आपके बच्चे को कंपेयर करते हैं। आई हेट इट, आई रियली हेट इट, बिकॉज ठीक है, वो पेट को भी प्यार चाहिए, उसको भी अफेक्शन चाहिए, पर बाय द एंड ऑफ द डे दैट पेट नोज हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। दैट पेट नोज, क्योंकि वो बने ऐसे हैं, दे बिलोंग टू द एनिमल किंगडम।
जो बच्चा है जिसको आप इस दुनिया में लेके आए हो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसको बड़ा कर रहे हो, उसको वैल्यूज दे रहे हो, यू आर डूइंग अ सर्विस टू दिस मैनकाइंड। फॉर द फ्यूचर आप एक जनरेशन। आप चलिए, नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, आप अपनी सिर्फ फैमिली का नाम आगे बढ़ा रहे हो। यू मेकिंग श्योर कि अ, जो वो बच्चा बड़ा होगा, ही इज अ काइंड रिस्पेक्टफुल, यू नो, man or a woman, making this place livable, making this place very beautiful. तो ये डिंक्स वाले से मैं आई कैन नॉट कनेक्ट, आई रियली कैन नॉट कनेक्ट विद पीपल हु से ठीक है, शादी के 1 साल 2 साल 3 साल समझ आ रहा है, आप एक पेज पे नहीं आ पा रहे हो, आप एक दूसरे को समझ रहे हो, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, अग्री बट टू एवरीथिंग। द पॉइंट इज शादी का अल्टीमेट कल्मिनेशन इज हैविंग अ चाइल्ड। यस, मतलब आपने 5 साल बिता लिए एक दूसरे के साथ, 6 साल 7 साल 8 साल, उसके बाद क्या? क्या करोगे? हाँ, सही बात है। मतलब आई नो पीपल आर गोइंग टू कमेंट कि हम बहुत खुश हैं, वी कैन ट्रैवल, यू कैन ट्रैवल विद द किड ऑल्सो एंड यू शुड सी द हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस। ओके, सो एक एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, यू कैन ट्रैवल, ये आजकल ये ट्रैवल जो है ना बहुत ज्यादा इसको ग्लोरीफाई कर दिया गया है, ठीक है। um, अच्छा, अ लाइफ विदाउट योर प्रोजेनी, विदाउट योर चाइल्ड is a life without meaning and purpose. Okay, you can only, as we started this video, a job is for survival, a child is the purpose. आप अपने सेल की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेल को पास ऑन कर रहे हो। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और अर्थ के रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं और इसलिए मैं ह्यूमैनिटी के लिए बच्चे नहीं पैदा करना चाहता या चाहती हूँ, डोंट किड योर सेल्फ, प्लीज डोंट बी दैट डिल्यूजनल। ठीक है, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, आप अपना आप अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से नहीं बच्चा करना चाहते हो, आप उसको इतनी सुंदर पैकेजिंग ब्रांडेड कंटेंट मत बनाओ। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑन द डिक्लाइन। Okay, it's not on the increasing trend, it is on the decreasing trend. We need more younger population, otherwise we'll become like Japan, जहाँ पे Europe, 105। many European countries are inviting people to come and stay there because the villages that are empty, their houses that are abandoned, because वो लोग डिंक बनना चाहते थे, अब वही लोग हैं जो 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और So तुम the देखो ना, जितने भी ये बड़े लोग हैं, जितने भी ये पैसे वाले लोग हैं, मैं सिर्फ बिजनेस फैमिलीज या इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं बात कर रही हूँ, मैं सेलिब्रिटीज की भी बात कर रही हूँ। तुम देखो ना, ये किसी के भी 2 से कम बच्चे नहीं होते। हाँ, ठीक है, क्यों ऐसा है? इन्होंने पैसे तो कमा लिए, काफी हद तक इन्होंने ट्रैवल भी कर लिया, करियर भी सेटिस्फैक्टरी चल रहा है इनका, ये क्यों बच्चे पैदा कर रहे हैं? मेगन और हैरी ने 2 बच्चे पैदा कर लिए 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर, क्यों? क्यों किए? क्योंकि अब आप बोलोगे उनके पास पैसे थे एंजॉय करने के, फन करने के। बात ये ना, ये सारी बातों में मिडिल क्लास फंसा हुआ है, नीचे वाले भी पैदा कर रहे हैं, ऊपर वाले भी पैदा कर रहे हैं, हम बैठ के ये सारी बातें कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है। ट्रू। ठीक है, हाँ। तो हम लोग हम फालतू के कॉन्टेम्पलेशन में लगे हुए हैं, हमारी रेस हो जानी है खत्म। ठीक है, एक और वीडियो काफी वायरल हुआ था अमित सर का हमारे उस पे, विच वाज व्हाई बेटा एंड बहू शुड नॉट लिव विद इन लॉज। जब कंट्री गरीब था सौम्या जी, तब देर वॉज नो चॉइस बट टू स्टे टुगेदर, बिकॉज घर था ही नहीं। अब कम से कम इतना अमीर तो देश हो गया कि किराए पे तो लिया जा सकता है। 1 BHK ले लो। दिस इज अ मैसेज टू ऑल द बॉयज मेन जो गेट मैरिड, प्लीज डोंट सेव योर 10 15 20 25 30 हजार का किराया, इट विल कम एट ए ग्रेट कॉस्ट टू योर करियर ओनली। आप सोच रहे हो मैं पैसा म्यूचुअल फंड में बचा के टाइकून बन जाऊंगा, आपकी नौकरी छूट जाएगी। ये काम होना है आपकी सास और आपकी बीवी, आपकी मम्मी और आपकी बीवी। तो मैन, this is a man's responsibility to give a household, fresh household, their household to the wife। अब वो वहां पे स्विगी करे, जोमेटो करे, आदमी बनाए, बीवी बनाए,
खिचड़ी खाए, बढ़िया खाए, घटिया खाए, उनकी प्रॉब्लम। नोबडी इज गोइंग टू जज दैट गर्ल और दैट बॉय। तो अलग रहना ही है, इसमें रूथलेसनेस बना, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसमें यह है कि शादी ही मत करो। और लड़कों को भी क्लियर कट मैसेज है, तुम घर नहीं अलग प्रोवाइड कर सकते तो तुम मत शादी करो। या फिर तुम बहुत गरीब हो, अब गरीबी में तो मैडम बहुत तकलीफ वैसे भी सहनी पड़ती है। पीपल स्टे इन चॉल्स ऑल्सो, एक कमरे में 12-12 लोग भी रहते हैं इंडिया में। तो वैसे रहना तो रह लो, बट अगर तुम मिडिल क्लास हो, यू विल हैव टू प्रोवाइड अ डिफरेंट हाउस होल्ड। ओ माय गॉड चंदा उस पे तो मतलब एक तो इंडियन कल्चर, इंडियन सभ्यता पे मतलब ओ ऐसे खतरा बन हो गए थे अमित सर ओ कि हो ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या क्या तुम बोल पढ़ा रहे रहे हो? हैं। मतलब लोगों ने हमें डीएम किए हैं कि आपके पास कलेश कराने के अलावा और कोई काम नहीं है। ओ भाई तो यहाँ पे भी वही कॉन्टेक्स्ट वाली बात है, जैसे हमने अमित सर को बताया कि वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट मदर इन लॉ, और वो हंसने लग पड़े कि ये ऐसा अच्छा कुछ ठीक होता है, ही नहीं है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यार बट एक तो पहले मेरी मदर इन लॉ कम्युनिटी से एज अ होल एक रिक्वेस्ट है, आपका नाम बहुत खराब है, अपनी पीआर टीम को डिप्लॉय करिए, थोड़ी सी अपनी ब्रांड बिल्डिंग करिए प्लीज, ठीक है? आप बहुत बदनाम है आप लोग देखो ऐसा है कि कई बार ना आपकी सोच नहीं मिलती, या कई बार पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भैया अब हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, शादी कर ली, अब तुम जाओ, वी विल लिव आवर लाइफ, वी विल एंजॉय इट। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कम है बट कम है। काम है बट हो रहा है अब, हम्म मतलब इफ यू देखो कभी भी सी। ना माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं हो सकता है चंदा, हमेशा हाँ बट मेजोरिटी ही पॉइंट ऑफ नहीं, डिस्कशन होता है। देखो कई जगह तो ऐसा है ना सौम्या कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में ऐसा है कि कपल का जो सारा ऑफिस है इट्स इन नोएडा और गुड़गांव, तो सो वो दे वहां मूव जाके तो टू अवॉइड द ट्रैवल टाइम। कहीं पे तो ऐसा है बात कि यही है, कॉन्टेक्स्ट की बात यही है कि आप वो लिबर्टी, वो रूम ऑफ एडजस्टमेंट, वो रूम टू एक्सप्लोर उस कपल को दे रहे हैं, ठीक है? कि भैया मेरे काम, मुझे काम, मैं रोहिणी में रहता हूँ या रहती हूँ और मेरा काम नोएडा में है, तो मुझे जाने में 3 घंटे जो लग रहे हैं और आने में, और उसके बाद माता पिता को लग रहा है कि वो हमारे साथ रह रहे हैं और माता पिता के साथ 5 मिनट भी नहीं बिता पा रहे क्योंकि हम इतना थक गए हैं दिन में 6 घंटा ट्रैवल करके कि इट्स नॉट इवन वर्थ इट लिविंग टुगेदर। तो क्या इससे बेटर ये नहीं है कि हम नोएडा में रह लें और हम हफ्ते में 2 बार आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, और पूरा दिन डेडिकेटेड आपके साथ बिता लेंगे, ठीक है? और मतलब ये काफी अलग रहना। कॉन्टेक्सचुअल बात है। हम्म हाँ मतलब डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली। अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को वो ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हो, उनको एक दूसरे का जानने का मौका दे रहे हो, और उनकी पर्सनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, एक फैमिली लाइफ तो है साथ में, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। और फैमिली के साथ रहने के एडवांटेजेस भी बहुत है। अगर ये आपका हमारी जनरेशन को समझना चाहिए, ठीक है? कि अगर हमें लगता है कि अकेले रहने में मजे हैं, ठीक है, तो फैमिली के साथ अगर वो 30 40 50% एडजस्टमेंट करके आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, मेंटल और फिजिकल, और बच्चे के लिए एक एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, तो यार वो 50% एडजस्टमेंट करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो लोनलीनेस से तो बेटर ही है। बट इसमें ये भी डिपेंड करता है यार, कई फैमिलीज में ना, क्योंकि समटाइम पेरेंट्स आर स्टक इन द पास्ट, जस्ट लाइक वी आर स्टक इन द पास्ट, समटाइम्स दे आर ऑल्सो स्टक इन द पास्ट। तो उनके साथ क्या हो जाता है कि उन्होंने एक आइडिया ऑफ देयर चिल्ड्रन अपने दिमाग में बना रखा होता है, ठीक है? आइडिया ऑफ द डॉटर इन लॉ और हाँ आइडिया एक ऑफ द जैसे कपल जो विल कि टेक हम भी केयर। करते हैं और बहुत ही गलत है। मतलब मैंने अपने फ्रिज पे कोट लिख रखा है कि डोंट गेट मैरिड टू आइडियाज, गेट मैरिड टू रियलिटी, ठीक है? एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? हम लोग आइडियाज से मैरी करते हैं, शादी कर लेते हैं कि एक एक पिक्चर है हमारे दिमाग में कि ऐसा हमें होना चाहिए, ये कपल है, हम ऐसे हमें दिखना चाहिए, हमें इतनी नंबर ऑफ वेकेशंस पे जाना चाहिए, वेकेशंस पे हमारी पिक्चर ऐसी दिखनी चाहिए, इंस्टाग्राम पोस्ट ऐसा होना चाहिए, मेरे पास इतने कपड़े होने चाहिए। बट
क्या आपकी रियलिटी वो सपोर्ट कर रही है, क्या आपका बैंक बैलेंस वो सपोर्ट कर रहा है? सिमिलरली पेरेंट्स के भी दिमाग में एक आइडिया होता है कि बेटे को बड़ा किया, इतना इतना बाप रे, सैक्रिफाइस करके हमने अपने बेटे को बड़ा किया, और फिर हम ऐसे, बहू तो ये अपने मन से ले आया, अब क्या करें? अब बहू को मोड़ तड़ोड़ के किसी तरीके से हम अपने टाइप वाली बहू बनाएंगे, ठीक है? वहां आती है प्रॉब्लम, ठीक है? और यहां पे आता है रोल बहुत बड़ा लड़के का, वेयर ही हैज टू स्टेप अप एंड बी अ मैन एंड टेल द एंटायर स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस सिचुएशन कि भाई देखो, अगर आप चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप चले, चाहे माता पिता और बेटे की, चाहे बेटे और बीवी की, अगर ये पार्टनरशिप आप चाहते हैं कि ये चले, तो कृपया करके शांति बरकरार रखें। एक बंदे ने कमेंट किया था हमारे वीडियो पे, सास और बहू वाले वीडियो पे किया था, कहता है कि मेरा ये सब तो ठीक है, मैं अलग घर ले लूंगा, चलो कोई बात नहीं, बट यार ये दोनों महिलाएं आपस में क्यों नहीं बनती इनकी? व्हाई कांट दे जस्ट गेट अलोंग? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? वेरी हार्ड टू से बिकॉज हमने सुना है औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और सुनते आए हैं। और ऐसा ना, जैसे विदाउट नेमिंग एनीबडी आई विल टेल यू, किसी की शादी हुई और उन्होंने कहा अब तो बहू आई है तो ये तो ऐसी ही होगी, इसकी बीवी ऐसी ही होगी। क्यों? आप मिले उससे, आपने उससे बात की, आप उसके साथ बैठे, आपने टाइम स्पेंड किया? नहीं किया ना, तो आपने बस अज्यूम कर दिया कि अब वो बहू बन के आई है, तो वो बस जो जैसे बहू एक्ट करती थी, करती आई है, वो वैसे ही एक्ट करेगी। वो सब असम्पशंस हैं। और अगर तो किसी की सास है। अलग रहने के बारे में व्हाट डू यू थिंक? शुड लाइक, जैसे उन, मतलब मुझे एक चीज ये लगती है कि अगर आपके घर में बड़ों को ये समझ में, जैसे मेरे फादर इन लॉ ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात मेरे को बोली थी, देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड थोड़ा सा हेल्थ का जब मेरा चल रहा था लास्ट ईयर, उन्होंने मुझे बहुत एक ब्यूटीफुल बात बोली थी, विच वाज कि बेटा जब ऐसे आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें फल आते हैं, ठीक है, तो दूसरा पेड़ निकलने के लिए उस फल को अपने पेड़ से गिर के दूसरी जगह गिरना पड़ता है, और तभी वो बीज उगता है इनटू अनदर ट्री, राइट? Yeah. सो यू हैव टू डिटैच तो होना पड़ेगा थोड़ा सा फ्रॉम द फैमिली यू आर कमिंग फ्रॉम टू क्रिएट द फैमिली दैट। एंड डिटैच का मतलब यहाँ पे डिटैचमेंट नहीं है, यहाँ इट्स डिटैच्ड अटैचमेंट, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट हम लोग आजकल बच्चों के लिए भी बात करते हैं कि डिटैच्ड अटैचमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। सो बेसिकली आई थिंक पेरेंट्स के रिलेशनशिप में आफ्टर अ पॉइंट एक डिटैच्ड अटैचमेंट बनने लगती है हेल्दी फैमिलीज में। तो फॉर द न्यू फैमिली टू ग्रो, अगर आप स्पेस दे रहे हो, अगर आप मदर इन लॉ या फादर इन लॉ हो और आप अभी ये वीडियो सुन रहे हो, अगर आप एक इनफ स्पेस दे रहे हो दोनों बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का, इन टर्म्स एंड एक्सप्रेस, मैं सिर्फ मुंह से बोलने की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सप्रेस करने का मतलब हुआ कि एक सोसाइटल बाउंड्रीज में रहकर फैमिली के एक सर्टेन जो नॉर्म्स हर फैमिली में अपने होते हैं, एक नॉर्मल में रहते हुए अपने आप को कपड़े से एक्सप्रेस करना, बातों से, खाने से, घूमने से, काम से, क्रिएटिविटी से, हर तरीके से आप एक्सप्रेस करने का अगर स्पेस दे रहे हो अपने बेटे और बहू को, तो आई थिंक बेटे और बहू भी 50% एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं टू लिव विथ यू। बट अगर ये 50-50 पार्टनरशिप नहीं हो रही है, देन आई थिंक जो अमित सर ने बोला कि इट इज मैंडेटरी कि आप अलग हो जाओ और बहू को एक अलग घर मिलना ही मिलना चाहिए, वो भी एक हद तक सही है, बिकॉज वो लड़की को बचपन से ऐसे अपना किचन, अपना ऑटोनॉमी, अपना सब कुछ चाहिए था, वो उसको
अगर आप एक ही घर में अपने घर में दे दोगे उसको फ्री हैंड किचन में कुछ भी करने का, अपना एक्सप्रेस करने का, तो उसको नहीं चाहिए होगा अपना खुद का घर घर खेलने के लिए किचन। हाँ, वो घर घर खेलने वाली बात बहुत ना उन्होंने एक्यूरेट बोली बात थी। थी वो। हाँ, कि मतलब बचपन से व्हेन गर्ल इज ग्रोइंग अप, उसको बोलते हैं अपने घर में जाके करना, अपने घर में जाके या करना, शादी करके शादी हो जाएगी फिर करना अपने फिर पति के करना। साथ। हाँ, मतलब घूमने जाना है, अच्छा ऐसे कपड़े मत पहनो, शादी के बाद पहन लेना। आपको घर सजाने का शौक है, यू वांट टू बाय न्यू कर्टन्स फॉर योर प्लेस, यू वांट टू डू ऑल दैट स्टफ, एंड अगर आप वो स्पेस नहीं दे पा रहे हो, आप वो लेवरेज ही नहीं दे रहे हो सामने वाले को, तो वो दे विल। सफोकेटेड फील करेगा ही करेगा। ट्रू हाँ, I want to है। talk about one thing that he said, and I want to again, you know, emphasize on it. उन्होंने एक बात बोली कि हमने ना बेटियों को गलत बढ़ा किया। हम्म। सौम्या बेटा, चंदन बेटा, हम्म। और उन्होंने एक गुंजन फिल्म का कॉन्टेक्स्ट भी दिया था, जहाँ पे पंकज त्रिपाठी जानवी कपूर को कहते हैं कि मैंने तुझे आज तक कभी किचन में जाने नहीं दिया। तो आई थिंक, क्यों नहीं दिया जाने? हाँ मतलब, ठीक है वो लड़की थी, उसको नहीं जाने दिया, जाने दो, और अगर लड़का है तो उसको भी जाने दो प्लीज। जाने दो, हाँ जाने दो। और ये भैया ये जो आपको वो चाहिए ना ऐसे पूरा हक किचन पे कि मैं इस घर की औरत हूं तो मैं, मेरा हक है इस किचन पे, और तुम कोई और किचन में घुसेगा तो वो मेरा किचन बर्बाद कर देगा। आधी माओ तो को तो इस दिक्कत की वजह से उन्होंने बच्चों को किचन में नहीं नहीं घुसने नहीं, दिया है उसने दिया तो कि प्लीज। गंदा कर दोगे, तो सामान लाइफ वेस्ट का कर दोगी। एक एक हम्म। बेसिक स्किल है, घर से बाहर निकालते हो जब जो आप। मिला ही नहीं, जो मिला ही नहीं, स्किल ही नहीं मिला ये वाला। और क्योंकि ये मदर को लगता था घर खराब हो जाएगा, मेरा किचन खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मेरा काम बढ़ जाएगा। और ये बेटी वाली बात जो उन्होंने बोली थी ना, मतलब इट स्टेड विद मी, कि हम्म। कभी किसी ने बोला ही नहीं बेटी। मेरी आप, बुआ मुझे बेटी बोलती है, मुझे जस्ट रियलाइज हुआ। शी ऑलवेज से सौम्या बेटी। मेरे एक फूफा जी हैं, ही यूज्ड टू कॉल मी हम्म। बेटी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑलवेज बेटा। तो हम्म। जो नई जनरेशन है, आर एज पीपल, मिलेनियल्स, इफ यू आर रेजिंग योर हम्म। किड्स, प्लीज प्लीज प्लीज, बेटी बेटी है, बेटा बेटा है, दोनों को सब सिखाओ, दोनों को लाइफ और के दोनों बेसिक की अपनी स्किल्स। ब्यूटी है यार। हाँ, दोनों के बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो दोनों को आने चाहिए, हम्म। वो प्लीज प्लीज उनको सिखाओ, एंड let them be beautiful and how they are. Yeah, and we've talked a lot about feminine and masculine energy. We've explored that topic a lot with a lot of people जिन्होंने इस टॉपिक पे काफी डिटेल्ड कंटेंट बनाया है, बात की है। दो उसमें से अंग्रेज महिलाएं भी हैं, ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो उसको। तो तो बिफोर अगेन, आई एम सॉरी टू कट यू, हाँ गो अहेड। आने से पहले तो सांगवान सर ने एक और बात बोली थी, मतलब जैसे हमें आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ और पति का पैसा यूज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये बात आरती ने भी बोली थी, और ये बात अमित सर ने भी बोली कि पति का पैसा नहीं, आपका पैसा एज अ टीम। ये हमसे पहली वाली महिलाओं को पता था, ये जो ज्ञान है ये हम दे रहे हैं ज्यादा। हाँ, ये हमारी मम्मियों को पता था बहुत अच्छे भैया से। मतलब देखो ऐसा है, वेन एवर यू आर डेटिंग एंड एवरीथिंग, लिव इन हम्म। में हो, आपको 50-50 करना है, जो करना करो, पर जब हम्म। आपकी शादी हो गई ना, तो फाइनेंसेस, मिल जाते हैं। दे आर वन यूनिट, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू बिल्ड एम्पायर्स, हम्म। they need to be united. You need to think of the money as both of your money, as the money that is for your luxuries, your survival, आपकी बेसिक नीड्स के लिए, वो आपका एक यूनिट है। तो ये बात समझने के लिए आई थिंक मुझे 2-3 लोगों से बात करके ये बात और अच्छे से समझ आई कि भाई, तुम घर पे हो, तुम अपने बच्चे को बड़ा कर रही हो, और वो आपके जो पति हैं वो आप लोगों को एक ही बहुत ही कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ दे रहे हैं, ओनली बिकॉज यू आर एट होम एंड ही इज एट ईज, बिकॉज ही नोज दैट हिज चाइल्ड, हिज फैमिली, हिज हम्म। होम इज इन सेफ हैंड्स। काफी क्रेजी कमेंट्स आए थे अमित सांगवान सर के वीडियोस पे, ओ माय गॉड। एंड थैंक यू अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज यू बिकॉज ऑफ whom we got to monetize our YouTube channel. एंड आई डोंट थिंक कि आज के टाइम में कोई इंसान
इस लेवल की हैंड होल्डिंग करता है फ्रेशर्स की, नए लोगों की, इन ट्रू सेंस ही इज अ गुरुजी। वो खुद को मानते हैं, मैं मान गई हूं उनको, कि इन इन ट्रू सेंस ही डज व्हाट ही प्रीचेस, ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस, है ना। तो बिग थैंक्स टू अमित सर। आई मीन अगर हम यहाँ पे आके इतना कुछ बोल रहे हैं और हमारे सुनने वाले ऑलमोस्ट 3,000 सब्सक्राइबर्स, फाइव ऑलमोस्ट 4 to 5,000 on Instagram, it's all because of Mr. Amit Sar. अमित सर, true, true. And the confidence also that he has given us, the Yes. motivation that he has given us to do this, the the pearls of wisdom that he dropped on us in that conversation was amazing, है ना. So thank you so much, Amit sir, for that. And we will just explore some of the comments that came on your videos and the craziness of the comments. There was a 10 lakh की advice that Amit sir gave to men. हाँ. भाई एक तो एक और बात है, जहां पे वो महिलाओं के समर्थन की बात कर रहे हैं मर्दों को मिर्ची लग जा रही है, जहां वो मर्दों के समर्थन की बात कर रहे हैं महिलाओं को मिर्ची लग जा रही है। और इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? बिना कॉन्टेक्स्ट की रील्स होती हैं। Yeah. मैं तो कमेंट करती हूँ जाके सबको कि भाई सुनो, पूरी बातें सुन लो जाके, और फिर गुस्सा होना, अपना बीपी मत बढ़ाओ, ठीक है? और जस्ट फिर गो एंड लिसन टू द होल कॉन्वर्सेशन, उतना टाइम बिकॉज नहीं है ना, रील्स आर, उतना टाइम बिकॉज नहीं. क्या कर रहे हो? हसल इकोनॉमी में हिस्सा लिया हुआ है आपने, क्या कर रहे एग्जैक्टली, हो? उतना टाइम ही नहीं है कि हम जाके पूरी बात सुने, हम तो बस 10-10 बाय द सेकंड. वे यू शुड गो एंड लिसन टू अमित सर, एंड काफी मतलब क्लैरिटी मिलती है बहुत सारी बातों में उनकी, ठीक है? तो अगर टाइम है कुछ तो जा करके उनकी बातों को सुनना चाहिए। यू माइट और माइट नॉट एग्री विद एवरीथिंग दैट ही सेज, बट ही विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव, अ गुड पर्सपेक्टिव, एंड ही माइट ऑल्सो गिव यू अ पर्सपेक्टिव जिसमें आप, जो आपके पार्टनर का है या जिस इंसान के साथ आपका फ्रिक्शन चल रहा है, उसके साइड का पर्सपेक्टिव बहुत क्लैरिटी से वो आपको दे पाएंगे। अगर आपका पार्टनर या जो भी क्लैश हो रहा है जिनसे वो आपको नहीं दे पा रहा है, तो अमित सर दे पाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स में। यू शुड गो एंड चेक आउट हिज चैनल सैंगो लाइफ सूत्रा। सो देयर वाज अ वीडियो वेयर ही सेड कि 10 लाख की एडवाइस फॉर मेन एंड बॉयज। Men should never give anything to a female which they are not capable of taking it 10x back. Female will always make it 10x. You give her love and respect, she will give you 10 times. You give her book, she will give you 10 times. Men should know this. When they are giving book, भाई 10 गुना मिलेगा. Place and time of choosing will be the female. She is not going to give it immediately. She is going to give it when she is at a particular point. And when it comes back, it will come back. ठीक है, वो हमेशा लौट के आएगा। सुनामी में वेव्स चली जाती हैं, आदमी सोचते हैं कि अरे ये सीपिया उठा लूं, मैं कुछ कर लूं, फिर वो आता है समंदर वापस लौट के। तो दैट इज व्हाट फीमेल इज। मेन शुड नेवर गिव एनीथिंग टू फीमेल। ये जो रील है, ये जो बात कही थी इन्होंने, ये दो तीन कॉन्टेक्स्ट में इस बात को मैं उठाना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि मेन, दिस इज ट्रू, ओके, कि आप फीमेल को जो भी दोगे वो आपको 10x वापस देगी, ये ट्रू है। इन इफ एंड लिसन टू दिस। तो हमारा एक वीडियो था जिसमें हमने बात की थी एंड्रिया से। यस, एंड्रिया, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट इन द यूएस, और फैमिली उन्होंने ये बोला था, थेरेपी. फैमिली थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो शी said one thing was कि women can be feminine when men are manly और masculine, ठीक है? तो ये जो अमित सर की बात है, दिस अप्लाइज टू women who are in their feminine energy and who embrace their feminine energy, okay? This applies to women who are not lost in the hustle, in the race to prove themselves, again using your words, I'm sorry, to earn respect and trying to prove their talent, okay? जो लड़कियां उस रेस में नहीं भाग रही हैं, ये बात उनके लिए सच है, जो अपनी फेमिनिटी को एम्ब्रेस करने को तैयार हैं। यार चंदा, यू टेल मी, मैं तुमको बता रही हूँ, प्रेग्नेंट होने से पहले तक, लाइक इवन अ डे बिफोर आई वॉज प्रेग्नेंट, आई एम टेलिंग यू,
I did not know what I'm capable of. Yaar, I am, if there is anything next to Mother Nature, if there anything next to godliness, to the universe playing things, it's women's body, it's the woman's mind, it's the woman's ability to bring life in the world. There is nothing as as magical as that. True. और जिस लड़की को ये बात समझ में आ जाएगी जितना जल्दी, स्पेशली मॉडर्न वुमेन लाइक अस, देखो मैंने 30 साल काफी झेला है यार। मैं, मुझसे बड़ा टॉमबॉय, मुझसे बड़ा कॉम्पिटिटिव इंसान इन द करियर, मुझसे बड़ा आई कैन डू एवरीथिंग दैट अ मैन कैन, कोई नहीं था। ठीक है, यू हैव सीन दैट इन मी। ओके, बट अ मैन कैन नॉट बर्थ अ चाइल्ड with few drops of sperm. So you give her few drops of sperm and you get a progeny. You get the next generation of your family. बट वही है ना सौम्या, देख अब जैसे वही बात थी कि जो घर से बाहर गया उसको इज्जत मिली, तो औरतों ने सोचा चलो घर से बाहर चलते हैं, शायद हमें इज्जत मिलेगी। मिली तो क्या? मेरा सवाल है पहले, मिली? जिनको मिली उनको मिली, जिनको नहीं मिली उनको नहीं मिली। इज तो ये बताओ, इज्जत के बदले उन्होंने क्या दिया? बहुत कुछ किया। अपना पीस ऑफ माइंड, अपना अपनी फेमिनिटी, अपनी अपनी बॉडी। अपना एसेंस। हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि हाँ तो मदरहुड, मदरहुड को इतना यू नो ऐसे मतलब ऐसे बोल दिया कि हाँ ठीक है, बच्चा ही तो पैदा करना है, हम्म, मतलब बच्चा ही तो पैदा हमने भी तो किया, तुम भी करो। क्योंकि बट सबसे कॉमन चीज है ना ये, सबसे कॉमन, जिंदगी का सबसे कॉमन येट सबसे मैजिकल एस्पेक्ट है ये लाइफ का। सो मे बी थोड़ा सा हमें ग्लोरीफाई और कर लेना चाहिए मदरहुड को। मे बी इसमें और मीनिंग खोजनी चाहिए हमें। सो मदरहुड को ग्लोरीफाई करना चाहिए, एंड देयर आर content creators, I would say influencers, who are influencing motherhood in the right context, हम्म, who are actually showing you the real struggles of mother, yet हम्म, trying to raise a generation of generous human beings. हम्म। मतलब True. खुद को हील कर रही हैं, अपने बच्चे को बड़ा कर रही हैं, और आपको दिखा भी रही हैं इन द प्रोसेस। सो Which आई, is a big task. Hats off to mom influencers, भाई हमसे नहीं हो पाता। हाँ मतलब मैं तो कैमरा ही नहीं ऑन कर सकती। एक 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 I really want to end this conversation with one very highly commented reel on our Instagram of Amit sir, which was, "Women, please give peace to your husbands." Okay. के नीचे तो आदमियों ने मतलब ओ ऐसे भाई, ऐसे फूल बरसाए हैं कि अमित सर से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। God, sir, God. There are crazy comments to it. Even women have commented that it's true. And some women have also said men shanti nahi sannata chahte hain. There is a huge difference between the two. And why is it her responsibility to feed him? Okay, nahi, इन्होंने पूरा context नहीं पढ़ा था. Uh, so मेरा इस पे एक ये पॉइंट है, मैंने मैंने अपने जिंदगी में आसपास जितने भी मेल्स हैं उनसे बात की इसको लेके। तो यार मुझे एक चीज समझ में आई। सो बिकॉज आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हम लड़कियों को लगता है ना कि यार इसे क्यों नहीं ये फैला हुआ सामान दिख रहा है, इसे, पति को, इसे क्यों नहीं ये गंदगी दिख रही है, इसे क्यों नहीं, बिकॉज दे, men in general, are supposed to look at the macro big pictures of things. ओके, उन्हें एक लार्जर पिक्चर बेटर दिखती है और विमेन को माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो पिक्चर्स बेटर दिखती हैं। ठीक है, द एबिलिटी, दिस इज एवोल्यूशनरी साइंस के हिसाब से मैं तुमको बता रही हूँ। 10,000 साल से इंसान है, जिसका प्रूफ है 11,000 साल से। एवोल्यूशनरली
women are able to micromanage things. That's why we are so good at the minute things of life, right? कपड़े क्या पहनने हैं, कलर क्या चूज करना है, ब्ला 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 ब्ला. तो हमारा दिमाग बहुत इजीली प्रोसेस करता है वो छोटी 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 इंफॉर्मेशन को. और आदमियों का, क्योंकि वो बिगर पिक्चर देखना चाहते हैं, वो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, वो उनको एक मीनिंग चाहिए अपनी लाइफ में. मर्द मर्द तभी बन पाएगा जब उसे फील होगा कि वो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है. आप अपने मर्द को मैस्कुलिन तभी कर पाओगे जब उसको आप एक प्रोवाइडर वाली फीलिंग दोगे, ठीक है. एंड वो आपको प्रोटेक्ट तभी कर पाएगा जब वो आपको एक फेमिनिन वाली फीलिंग देगा, राइट? पर तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर पे कचरा डाल के रखोगे. ऑफ कोर्स नॉट, बट दिस इज On जस्ट a फॉर सम lighter note, पीस. I Yeah. understand your This is point. for some peace of mind for women to understand कि रोज का कच-कच जो आप कर रहे हो, उस बेचारे की गलती हो सकती है. वो गंदा गलीच आदमी हो, ठीक है, गंद मचाता हो, डर्टी इंसान हो, क्योंकि आप हर बात को एवोल्यूशन पे ऐसे टाल के नहीं आप आगे बढ़ Exactly, सकते हो, क्योंकि हम exactly. सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं. बट टू हैव अ लिटिल बिट पीस इन योर माइंड, टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसे क्यों कर रहा है यार, ठीक है. बेचारे को वो एक लार्जर पिक्चर देख पा रहा है. वो he has the ability to do things that you are not able to do. Okay. वो ऐसी कुछ चीजें टेबल पे लेके आ रहा है जो आप नहीं ला सकते हो, ठीक है. वो आपको एक स्टेबिलिटी दे रहा है, वो आपको एक ऐसी लाइफ दे रहा है, ठीक है. तो ये जो पॉइंट है कि पीस होने चाहिए, ये इतना इतना मतलब ये लाइन बाय लाइन ट्रू है, ठीक है. They just need some few moments, time period of peace when they come back from their office, workplace, wherever. And I have tried this with Pushkin. I've given him that peace, and trust me, उसके बाद वो इतना pleasant इंसान हो जाता है ना अचानक से. Because also his work is such a high stake, high voltage job that वो घर आने के 1 घंटे बाद तक उसका दिमाग हॉस्पिटल में ही होता है, ठीक है. तो उसके दिमाग में ईडी चल रहा होता है. तो यस, आई टू ऑल द women, wives, girlfriends of the world, please apply this formula to your life and you will have peace if you give peace to your man. Trust me, just half an hour टाइमर लगा करके कुछ मत बोलो, उसका फेवरेट शो दे दो, उसका फेवरेट फूड उसको दे दो, and then you will have everything. So that's that. Thank you so much, Chanda, for joining this podcast, and thank you guys who's Thank you, watching Soumya, this. for having me. Yeah, having each other. Amit Sangwan sir का एक और वीडियो जो is a part of a larger video, but it's a message to men and women, suggestion to men and women, will be up on our YouTube channel. The link is here. You can go and watch out that. Thank You you for can also joining watch us. all the episodes. We'll put the link in our description box. Yeah. And please comment what do you think about them. This is the mother of podcasts. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.